ये मैंने न्यू स्पंज बनाया था विक्टोरियन स्पंज से करते। तो ये बहुत अच्छा सॉफ्ट भी बना था और ये के पकने के बाद इसे थोड़ी हाइट भी हुई थी। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, उंगली लगा के टच करके मैं दिखा रही होती, आप जरा देख के नोट करें। ये देखिए सर, ये कि थोड़ा सा ये फ्लफी भी हुआ था और ये कि बहुत ज़बरदस्त स्पंज था। और ये मैंने रेसिपी इसलिए लगाई क्योंकि अब मैं बटर क्रीम के साथ काम करना चाह रही हूँ। मैं विपिंग क्रीम के साथ कवरिंग का काम खत्म करने लगी हूँ क्योंकि यह विपिंग क्रीम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जैसी गर्मी थी, जिस कदर इस गर्मी में मुझे इस विपिंग क्रीम ने तंग की है, मैं बता नहीं सकती है कि वो बटर क्रीम तो बहुत परेशान करती है गर्मी में, लेकिन फिर उसकी मैं रेसिपीज़ के हिसाब से ढूंढूंगी। फिर जिस रेसिपी में मतलब कि वाइट चॉकलेट वगैरह ज़्यादा यूज़ होगा और इसलिए फिर मैं वो रेसिपी ढूंढूंगी। फिर ये कि थोड़ा महंगे एक्सपेंसिव हो जाएंगे केक बटर क्रीम के साथ, लेकिन कोई मसला नहीं भाई, जिसने लेना हो वो ले लेगा। जिसने नहीं लेना ना वो फिर 1500 2000 क्या, वो फिर 1200 पर पाउंड भी नहीं लेगा। तो जिसने लेना हो वो ले लेगा। तो मैं ये सोच के पहले मैंने इसलिए वैसे मैं स्टार्टिंग में ही चाह रही थी कि मैं बटर क्रीम के साथ काम करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो हमारे पाकिस्तानी अवाम है ना, ज़्यादातर विपिंग क्रीम के साथ है काम, मतलब कि खाना पसंद करती है विपिंग क्रीम को। तो यानी कि जो बटर क्रीम है ना उसके साथ लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते उसको, लेकिन जिसने करना हो कर लेगा। फिर यही होगा कि भाई जो मतलब कि थोड़ा एक्सपेंसिव अच्छे कि क्या फिर बटर क्रीम जो खाते हैं वो फिर मेरे पास ऑर्डर आया करेंगे। फिर इस तरह ये मतलब किस तरह के ऑर्डर कम ही आया करेंगे क्योंकि बटर क्रीम के साथ जो काम करता है ना फिर उनको ऑर्डर्स भी उनके कम ही हो जाते हैं। खैर ये मेरा केक था और आप लोग मुझे बताएगा कैसा लगा मेरा केक। ट्रांसपेरेंट पैकिंग भी मैंने अपने पास अब कर ली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऑर्डर आ रहे हैं। जैसे जैसे सबको पता चल रहा है कि ट्रांसपेरेंट पैकिंग जो मेरे पास अवेलेबल। व्यूज़ को हो गया किसी चीज़ पे बिल्कुल भी अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे, ना टिकटॉक पे, ना इंस्टा पे, ना फेसबुक पे। अच्छे खासी बीच में मेरे व्यूज़ आते थे, अचानक ही पता नहीं क्या हो गया, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, क्या हो गया। और बाकी हम इस केक की बात करते हैं। तकरीबन हफ्ता पहले ही ऑर्डर कन्फर्म हो गया था। 1 पाउंड का केक था ये और साथ में इनके इसकी जो चीज़ें थी वो आप देख ही देंगे एंड में। और बाकी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ बटर क्रीम के बारे में बात की थी कि मैं बटर क्रीम का केक बनाऊंगी क्योंकि क्रीम ये जो विपिंग क्रीम का है ना ये मैं वर्क ख़त्म कर दूँगी, मतलब कि जो बाहर की फाइन ग्लासिंग वगैरह ना वो मैं बटर क्रीम के साथ ही किया करूँगी। तो अभी ये कि मुझे उस वक्त काफ़ी फिर मैसेजेस आना स्टार्ट हो गया, आपने कौन सा बटर लिया, कौन सा बटर लिया, कौन सा बटर आप यूज़ करेंगी, कौन सा करेगी, हमें बता दें कहाँ से लिया, कितने का आ रहा है। तो देखिए पाकिस्तान में ज़्यादा वैरायटी है नहीं बटर्स की, मुझे लगता है ऐसा। जो अच्छे बटर है ना वो सिर्फ 2 ही है, एक आदम्स का और दूसरा नूरपुर का, और इन तीनों की प्राइस हाई है। तब जाहिर है अब अच्छी चीज़ कस्टमर को देनी है तो फिर प्राइस से मतलब के तो ये हैवी एक्सपेंसिव चीज़ तो फिर हमें लेनी ही पड़ेगी। तो फिर मैंने अपनी प्राइसेस पे इसी हिसाब से रखी। इंशाल्लाह मैंने बटर क्रीम के साथ वर्क स्टार्ट कर देना है इंशाल्लाह ताला, बस 1-2 हफ्ते में। और बाकी आप सब बताएगा आप लोगों को डील कैसे लगी। कस्टमर को देखने में बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वो आई थिंक लाहौर से नहीं थी, लेकिन उन्होंने यहाँ के सीक्रेट डिलीवर करवाया था। बाकी आप सब बताएगा आप लोगों को मेरी डील कैसे लगी। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह के मतलब के ट्रे वगैरह रेडी की है। बाकी मैंने अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरा फज केक। मैं आप लोगों को स्पंज दिखा रही थी। अक्सर मुझे कमेंट आते हैं क्या फज केक नहीं आते, मुझे दूसरी नॉर्मल स्पंज और चॉकलेट केक के ऑर्डर आते हैं, फज के कोई कोई देता है ऑर्डर। तो ये मेरे कस्टमर थे जिन्हें चाहिए थे 2 केक। 2 दिन पहले तकरीबन इनका मुझे मैसेज आया था इन्हें कि 2 केक चाहिए, एक ही नहीं चाहिए। 1 पाउंड का फज का और एक चाहिए 1 पाउंड का वनीला। और वनीला पे इन्हें 5 पेपर केक चाहिए था और जो फज था इस पर इन्हें सीरट थीम चाहिए थी। मैंने कहा कि हम एक ही केक बना लेते हैं 2 पाउंड का, जिसके नीचे हम फज कर देंगे और ऊपर हम वनीला करके ऊपर 5 पेपर लगा के नीचे सीक्रेट थीम कर देंगे। और ये मेरा उसी दिन की पाने का ऑर्डर था, तो मैंने किसके ज़रा क्लिप पैक कर लेती हूँ मैं। रात को तकरीबन ऑर्डर मैंने कंफर्म हुआ था और नेक्स्ट डे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 बजे डिलीवर करवाते थे, सेफ डिलीवर हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी इसका रिव्यू नहीं आया, अगर आया तो मैं इंस्टा के हाईलाइट में लगा दूँगी। ये बातें हैं अपने केक की तरफ। तो ये डिज़ाइन था, ये मेरे कस्टमर ने मुझे खुद दिखाया था, मैंने सिर्फ कॉपी किया था। और बाकी आप सब बताएगा आप लोगों को डिज़ाइन कैसा लग रहा है। इन्होंने 5 पेपर के चाहिए पिक्चर लगाई थी, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अक्सर मैं वीडियो बना लेती हूँ तो फिर आगे से कस्टमर जब मैं वीडियो बना के एडिट करके अपलोड कर देती हूँ उस पर अच्छे से व्यूज़ आ जाते हैं, तो फिर भाई कस्टमर की एक डिमांड हो जाती है कि आप इसे रिमूव कर दें, हमारी तस्वीर ना लगाएं। तो इसलिए मैंने पहले छुपा दी, पहले मैंने पिक लगा दी, उसके बाद फिर मैंने 5 पेपर लगाने के बाद आप लोगों को दिखाया। और ये ट्रांसपेरेंट पैकिंग भी मेरे पास अब आ गई है क्योंकि पहले एक बॉक्स रहती थी तो एक्सपेंसिव पड़ता था, अब मैंने बल्क में ये उठाए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये के कस्टमर के लिए अफोर्डेबल रहेंगे। और रही बात है लाइटिंग की, तो लाइटिंग भी मैंने इंशाल्लाह ऑर्डर दिया हुआ तो मुझे जल्द ही रिसीव हो जाएंगी क्योंकि 1-2